लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था ग्रुप और उसके एग्जाम्पल हमने सोल्व आउट कर लिए थे ग्रुप के एग्जाम्पल कि कोई भी सब ग्रुप कब होता है और किस तरीके से उसे फाइंड करते हैं। अब उसके बेसिस पे थ्योरम है, हमारी ग्रुप की थ्योरम है। देखिए थ्योरम फर्स्ट है हमारी कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, प्रूफ कीजिए कि जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, यानी इस समुच्चय इस ग्रुप जी का केवल एक ही तत्समक अवयव होगा। अद्वितीय यानी यूनिक, एक ही तत्समक अवयव होगा। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, यानी जी के भी जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का हर एक अवयव का केवल एक ही प्रतिलोम होता है, यानी किसी एक अवयव के दो प्रतिलोम नहीं, सिर्फ एक ही प्रतिलोम होता है और हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम होता है। ये आपने क्वेश्चंस में कर लिया था। तीसरा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी जो कि जी का ही एलिमेंट है के लिए ए इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के। और फोर्थ है कि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, जिसे उत्क्रमण का नियम भी कहते हैं। यहाँ देखिए स्टार संक्रिया है कि जब भी ए और बी जी के दो अवयवों के बीच में कोई संक्रिया लगाकर इनवर्स लिया जाता है तो वो इसके बराबर होता है बी इनवर्स स्टार इनवर्स। क्लियर है ना? तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं तत्समक अवयव के लिए। तो हमें क्योंकि दिया है कि जी क्या है, एक ग्रुप है। अब चूंकि जी को एक ग्रुप इन्होंने थ्योरम में डिफाइन कर दिया है कि जी ग्रुप है, तो वो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, यानी समवृत्त भी होगा, सहचार्य भी होगा, उसका तत्समक अवयव भी होगा, प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम भी होगा। मुझे तो सिर्फ यूनिक प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, अगर संभव हो तो माना जी के दो तत्समक अवयव ई तथा ई डैश है, कि अगर पॉसिबल है तो हमने मान लिया कि जी, क्योंकि हमें यूनिक तत्समक अवयव प्रूफ करना है, तो मान लिया कि जी के दो तत्समक अवयव ई और ई डैश और दोनों अलग अलग हैं। अब डेफिनेशंस में लगाती हूँ तत्समक अवयव की, तो इसमें देखिए माना ई बिलोंग्स टू जी कोई कि यहाँ इसमें ये माना है कि जो ई है वो जी का तो अवयव है और ई डैश जी का तत्समक अवयव है। इसको देखो डेफिनेशन समझिए, जब मैंने आपको तत्समक अवयव की डेफिनेशन समझाई थी तो वहां लिखा था कि अगर ए जी का एलिमेंट है और ई जी का कोई तत्समक अवयव है तो ये क्या प्रॉपर्टी थी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ये तो ए क्या था, तत्समक अवयव था, और ये क्या था, जी का अवयव था। अब यहाँ पर ये जो कह रहा है, हमें क्या कह रहा है कि जो ई है, ए की जगह क्या दे दिया ई, कि ई तो जी का तत्समक अवयव है और ई डैश जी का, सॉरी ई तो जी का कोई अवयव है और ई डैश जी का तत्समक अवयव है। तो लगाइए डेफिनेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ई स्टार ई डैश इज इक्वल टू ई डैश स्टार ई। क्लियर है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही होगी हमारी। दूसरे दोबारा हम इसने मान लिया कि जो ई डैश है वो तो जी का कोई अवयव है और ई जी का तत्समक अवयव है। सेकंड में ये मान लिया है कि ई डैश तो अवयव है और ई तत्समक अवयव है। ये डेफिनेशन लगाइए तो क्या होगा, ए डैश स्टार ई इज इक्वल टू ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार ई डैश। क्लियर है? समीकरण 1 और 2 से दोनों को देखिए, समीकरण क्योंकि अद्वितीय अवयव है, यूनिक अवयव है, तो समीकरण 1 और 2 से ई स्टार ई डैश किसके बराबर है, ई के, और ये किसके बराबर है, ई डैश के। यही वैल्यूज में, यानी ई बराबर ई डैश। समीकरण 1 और 2 से मिल गई आपको ई बराबर ई डैश। हम जी के दो तत्समक अवयव लेके चले थे, ई और ई डैश दोनों ही अलग अलग थे और दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यानी किसी भी ग्रुप जी के जो तत्समक अवयव है वो क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। क्लियर है? दूसरा हमें प्रूफ करना है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। यहां पर भी मैंने मान लिया कि जी का कोई अवयव है ए और उस ए के दो प्रतिलोम अवयव है बी और सी। क्लियर है? माना जी की किसी अवयव ए के दो प्रतिलोम बी और सी है, तब देखिए डेफिनेशन की बात करती हूं कि ए मेरा कोई अवयव था और ए डैश डिफाइन किया था, उसका प्रतिलोम अवयव था। तो प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन क्या थी कि ए स्टार ए डैश इज इक्वल टू ए डैश स्टार ए। अब यहाँ ए तो अवयव है और हमने बी और सी दो प्रतिलोम माने, ए डैश की जगह एक बार तो बी है और एक बार सी है। तो जब आप डेफिनेशंस लगाओगे ये वाली, तो जब बी इसका प्रतिलोम अवयव है तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई बी स्टार ए, इक्वेशन फर्स्ट। और यही सी के लिए जब अप्लाई करोगे तो ए स्टार सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी स्टार ए।
क्लियर है ये चीज। अब मुझे प्रूफ करना है कि जो ये प्रतिलोम अवयव मैंने लिए हैं वो दोनों क्या हैं, एक बराबर हैं, अलग अलग लीजिए। अब मैंने ले लिया कि बी को हम लिख सकते हैं बी स्टार ई, किस डेफिनेशन से लिखा है, तत्समक अवयव की डेफिनेशन से, ठीक है। बी इज इक्वल टू बी स्टार ई। ई का मान मैं समीकरण 2 से रख रही हूँ क्योंकि ई किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए ए स्टार सी और सी स्टार ए के बराबर है, तो यहाँ मैं ई की वैल्यू समीकरण 2 से रख रही हूँ ए स्टार सी। क्लियर है ना। सहचारिता नियम से मैं इसे लिख सकती हूँ बी स्टार ए स्टार सी। समीकरण 1 में देखिए कि जो बी स्टार ए है किसके बराबर है, ई के। यहाँ प्रूफ कर रख दीजिए बी स्टार ए किसके बराबर हो गया, ई के, तो ई स्टार सी, और ई स्टार सी किसके बराबर हो गया, सी के, तत्समक अवयव की डेफिनेशन से। एक चीज ध्यान रखना, अब जो भी नियम लगा रहे हैं, सहचर्य लगा रहे हैं, तत्समक लगा रहे हैं, प्रतिलोम, सबको साइड में जरूर लिखना है। तो B बराबर C, हम ए के 2 प्रतिलोम अवयव लेके चले थे, B और C दोनों ही अलग अलग थे, लेकिन हम दोनों को क्या प्रूफ कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। यानी ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। क्लियर है। अब मुझे तीसरा पार्ट प्रूफ करना है कि ए इनवर्स का होल इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, ए के। तो यहाँ देखिए मैंने माना कि ई तो क्या है, जी का तत्समक अवयव है और ए का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स है। मान लिया कि जी का तत्समक अवयव तो ई है और प्रतिलोम अवयव क्या है, ए का ए इनवर्स है। तो प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन लगाइए आप यहाँ पे। तो जैसे आप प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन लगाओगे क्या हो गई, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए। ये वाला पोर्शन लेके चल रही हूँ। ए स्टार ए इनवर्स किसके बराबर है, ई। इस इक्वेशन में दोनों पक्षों में दाईं तरफ ए इनवर्स के होल इनवर्स से संक्रिया कराने पर एक चीज का ध्यान रखना, संक्रिया दोनों में जिस बाईं तरफ लगा रहे हो तो दोनों में बाईं तरफ होगी और या फिर दाईं तरफ, ये नहीं कि एक में बाईं और दाईं। यहाँ मैंने दोनों पक्षों में ए इनवर्स के होल इनवर्स से संक्रिया करा रही हूँ और कहाँ पे, दोनों तरफ बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर। क्लियर है। जिस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन जैसे हम लेके चलते हैं कि x इज इक्वल टू वाई हो गया और मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे संक्रिया की बात हो रही है तो मैंने दोनों तरफ संक्रिया की है। क्लियर है। दोनों तरफ a इनवर्स के होल इनवर्स से संक्रिया करा दी दाईं तरफ ना। सहचारिता नियम से इसे लिख सकती हूँ a स्टार a इनवर्स का होल इनवर्स। और तत्समक अवयव की डेफिनेशन से, क्योंकि a स्टार a बराबर होता था ए की, तो यहाँ पर भी तो भाई ये सिर्फ ए इनवर्स का होल इनवर्स है, तत्समक अवयव की डेफिनेशन तो यहाँ पे भी होगी। ये किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स के होल इनवर्स के। नाउ प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन देखिए क्या थी, ए स्टार ए इनवर्स ई के बराबर था। ए की जगह यहाँ पर क्या हो चुका है, ए इनवर्स ही तो हुआ है, तो प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से ये किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर, प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से। क्लियर है ये चीज। और तत्समक अवयव की डेफिनेशन से ए स्टार ए किसके बराबर हो गया, ए के, तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स के होल इनवर्स। क्लियर है ये चीज। नाउ तीसरा मुझे उत्क्रमणीय नियम था मेरा, क्योंकि मुझे प्रूफ करना था कि ए बी बिलोंग्स टू जी है, तो ए स्टार बी का होल इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के। देखिए यहाँ पे नाउ मैं लेके चल रही हूँ ये वैल्यू ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। देखिए यहाँ मैंने G1, G2, G3 नाम लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको नाम सहचारी लगा रहे तो सहचारिता से जैसे मैंने ऊपर लिखा है या क्योंकि वाकई बुक्स में G1 संवृत्ता, G2 सहचारी, G3 तत्समक और G4 प्रतिलोम है। आगे बात समझ में, तो आपको वहाँ नाम से लिखना होगा जिस तरीके से मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं। नाउ लीजिए ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। सहचारिता नियम से इसे लिख सकती हूँ ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से बी स्टार बी इनवर्स क्या हो गया, ए के बराबर। क्लियर है। नाउ तो ए स्टार ए इनवर्स। तत्समक अवयव की डेफिनेशन से ए स्टार ए किसके बराबर हो गया, ए के, तो ये हो गया ए स्टार ए इनवर्स। और प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से ए स्टार ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, ए के। क्लियर है। नाउ तो ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। नाउ अब मैं दोनों पक्षों में बाईं तरफ किससे संक्रिया करा रही हूँ, ए स्टार बी के होल इनवर्स से संक्रिया करा रही हूँ। क्लियर है। दोनों तरफ ए स्टार बी के होल इनवर्स से संक्रिया कराइए तो ये देखिए बाईं तरफ, तो ए स्टार बी का होल इनवर्स स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार बी का होल इनवर्स स्टार ई। यही हो गया। नाउ सहचारिता नियम से देखिए,
सहचारिता नियम से इसे लिख सकती हूँ ए स्टार बी का होल इनवर्स स्टार ए स्टार बी। क्लियर है? और ये वैल्यूज एज इट इज होगी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। सहचारिता नियम से तो मैंने इसे ये लिख दिया। और तत्समक अवयव से ए स्टार ई किसके बराबर होता है? ए के। तो ये क्या हो गया? ए स्टार बी का होल इनवर्स। ना वापस देखिए, प्रतिलोम अवयव के डेफिनेशन से मुझे पता है कि ए इनवर्स स्टार ए किसके बराबर होता है? ई के। तो प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन तो यही तो हो रही है, ए की जगह सिर्फ ए स्टार बी है, ए इनवर्स स्टार ए। तो प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से किसके बराबर हो गया? ई स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार बी का होल इनवर्स। और तत्समक अवयव की डेफिनेशन से ये हो गया बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार बी का होल इनवर्स। और इसे हम उत्क्रमणीयता का नियम भी कहते हैं। क्लियर है ये थ्योरम? ना नेक्स्ट थ्योरम है काटने का नियम या निरसन नियम। थ्योरम नाम से भी इजीली आ सकती है कि निरसन नियम क्या होते हैं। तो इसे या तो निरसन नियम भी कहते हैं और काटने का नियम भी। स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है और ए एक्स वाई जी के कोई 3 अवयव है तो वाम काटने का नियम तो क्या है? ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई। यहाँ जो ए है वो बाईं तरफ ऑपरेट हो रहा है वाम। तो ये किसके, जब ए स्टार एक्स बराबर है ए स्टार वाई के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू वाई। और दक्षिण काटने के नियम में एक्स स्टार ए अगर बराबर है वाई स्टार ए और यहाँ ए दाईं तरफ है, इसलिए दक्षिण नियम ये बराबर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई के। तो यानी काटने या निरसन नियम होगा कि अगर मेरा जी स्टार एक ग्रुप है, ए एक्स और वाई जी के कोई 3 एलिमेंट हैं, तो वाम काटने का नियम कहता है कि अगर ए स्टार एक्स बराबर है ए स्टार वाई के, तो यानी ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू वाई के। और दक्षिण काटने का नियम कहता है कि अगर एक्स स्टार ए बराबर है वाई स्टार ए के, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई। अब प्रूफ देखिए, यहाँ आपको दे दिया है कि जी स्टार क्या एक ग्रुप है। ग्रुप दे दिया है तो जी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। दिया है जी स्टार एक ग्रुप है, मैंने मान लिया कि ई तो जी का क्या है? तत्समक अवयव है और जी के अवयव ए का प्रतिलोम अवयव क्या है? ए इनवर्स है। तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से देखिए ए स्टार इनवर्स किसके बराबर हो गया? ए के। नाउ अब मैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ करती हूँ, वाम काटने का नियम। मैं लेकर चल रही हूँ ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई और मुझे प्रूफ करना होगा एक्स इज इक्वल टू वाई। मैंने ले लिया ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई। इस इक्वेशन में दोनों तरफ बाईं ओर ए इनवर्स से संक्रिया कराइए। ए इनवर्स से जैसे संक्रिया कराऊंगी तो क्या हो गया? ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई। सहचारिता नियम से इसे लिख सकती हूँ ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई। प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से ए इनवर्स स्टार किसके बराबर होगा? ई के। तो ये हो गया ए स्टार एक्स और ये हो गया ए स्टार वाई। और तत्समक अवयव की डेफिनेशन से ए स्टार एक्स किसके बराबर होगा? एक्स के और ए स्टार वाई वाई के। तो यानी जब ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई है तो एक्स इज इक्वल टू वाई। मेरा वाम काटने का नियम हो गया। नेक्स्ट दक्षिण काटने का नियम है, लेकर चल रही हूँ इसका ये पार्ट कि जब एक्स स्टार इक्वल है वाई स्टार ए के, तो मुझे प्रूफ करना है एक्स इज इक्वल टू वाई। तो मैं ले लिया एक्स स्टार ए इज इक्वल टू वाई स्टार ए। इस इक्वेशन में दोनों पक्षों में दाईं तरफ ए इनवर्स से संक्रिया कराने पर, नाउ दोनों तरफ करवाइए संक्रिया दाईं तरफ। तो एक्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू वाई स्टार ए इनवर्स। सहचारिता नियम से मैं इसे लिख सकती हूँ एक्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू वाई स्टार ए इनवर्स। प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से ए स्टार ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? ई के। तो यानी एक्स स्टार ई इज इक्वल टू वाई स्टार ई। और तत्समक अवयव की डेफिनेशन से एक्स स्टार ई किसके बराबर होगा? एक्स के। और वाई स्टार ई बराबर होगा वाई के। ये थे मेरे निरसन नियम, जिसमें वाम काटने का नियम और दक्षिण काटने का नियम था। नाउ मेरी नेक्स्ट थ्योरम है, देखो क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी किसी ग्रुप जी स्टार के कोई 2 अवयव हो तो समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं। देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर मेरा जी स्टार कोई ग्रुप है, ए और बी इस ग्रुप के कोई 2 अवयव हैं,
तो जो ये समीकरण है ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी, इन समीकरणों का ग्रुप जी में जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा, यानी सिर्फ केवल एक ही हल होंगे। ये बात समझ में। तो मैं सिर्फ किसी एक के लिए प्रूफ कर देती हूँ, ए स्टार एक्स के लिए, दूसरा इसी प्रकार सिमिलर ही हम लिख सकते हैं, उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम एक इक्वेशन का शो करेंगे। ये रफली समझा रही हूँ क्योंकि ये वैल्यूज डायरेक्ट आगे यूज ले रही हूँ, तो ये सिर्फ रफली आपको समझाने के लिए है। आगे ये बात समझ में ना। देखो ये इक्वेशन दी हुई है ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, तो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन के बाईं तरफ दोनों और ए इनवर्स से संक्रिया कराई है, तो ये होगी ए इनवर्स स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। तो यानी अब साचार्यता नियम से इसे लिख सकती हूँ ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यूज एज इट इज, प्रतिलोम से ये क्या हो जाएगा ई स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी, और तत्समक अवयव की डेफिनेशन से एक्स किससे बराबर आ गया, ए इनवर्स स्टार बी। रफली समझाया मैंने कि जो एक्स मैंने लिया है वो क्या हो गया मेरा ए इनवर्स स्टार बी। प्रूफ में ये आगे डायरेक्ट यूज में होगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने निकाला है। अब देखिए इस थ्योरम का प्रूफ, अगर ए और बी जी के कोई दो अवयव हैं और चूंकि जी एक ग्रुप दिया हुआ है तो ए का भी प्रतिलोम अवयव जी में उपस्थित होगा और बी का भी प्रतिलोम अवयव जी में उपस्थित होगा, और मैंने मान लिया कि ए का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स है और बी का प्रतिलोम अवयव बी इनवर्स है। तो अगर ए और बी जी के एलिमेंट हैं तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी किसके एलिमेंट होंगे, जी के एलिमेंट होंगे ना। ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है, बी भी जी का एलिमेंट है, तो ए इनवर्स स्टार बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि जी एक ग्रुप दिया है और ग्रुप में जो स्टार संख्या वो कैसी है, संवृत है, तो संवृत है, तो यानी ए इनवर्स स्टार बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। लो अब देखिए मैं लेकर चल रही हूँ ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी, क्लियर है। साचार्यता नियम से इसे लिख सकती हूँ ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी, प्रतिलोम अवयव से ये क्या हो गया ई स्टार बी और तत्समक से बी, यानी जो मैंने ये हल निकाला था ए इनवर्स स्टार बी माना था, ये ए इनवर्स स्टार बी क्या है, इस समीकरण ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी का हल है। क्यों है, क्योंकि जब मैं इसे लेकर चली हूँ तो ये मेरा क्या आ गया बी, और यही तो था मेरा इस इक्वेशन में, तो यानी ए इनवर्स स्टार बी क्या है, इस समीकरण का हल है। अब हमने इसका हल तो निकाल लिया है, अब मुझे ये भी बताना है कि जो ये हल है वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा, यानी यूनिक होगा। तो मैंने मान लिया कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी जो मेरी समीकरण है इसके दो हल हैं x1 और x2, और दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। क्लियर है ना। अब दोनों ही अलग अलग है तो इस इक्वेशन देखिए ए स्टार x1 किसके बराबर होगा, बी के, और ए स्टार x2 किसके बराबर होगा, बी के। ए भी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, x1 भी जी का एलिमेंट है, तो ए स्टार x1 भी किसका एलिमेंट होगा, जी का होगा, क्योंकि जी कैसा है, ग्रुप है और संक्रिया संवृत है। इसी तरीके से ए जी का एलिमेंट है, x2 भी जी का एलिमेंट है, तो ए स्टार x2 भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। क्लियर है ना। ए स्टार x1 भी किसके बराबर है, बी के, और ए स्टार x2 भी किसके बराबर है, बी के, तो यानी मैं यहाँ से इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ दोनों बराबर है बी के, ए स्टार x1 इज इक्वल टू ए स्टार x2। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ बाईं ओर में ए इनवर्स से संक्रिया करा रही हूँ, दोनों तरफ संक्रिया कराइए, तो ए इनवर्स स्टार x1 इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार x2। सहचारिता नियम से इसे लिख सकती हूँ ए इनवर्स स्टार x1 इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार x2। प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से ए इनवर्स स्टार ए किसके बराबर हो गया, ए के, ए स्टार x1 इज इक्वल टू ए स्टार x2, और तत्समक अवयव की डेफिनेशन से ए स्टार x1 क्या होगा, x1, और ए स्टार x2। मैं ए स्टार x इज इक्वल टू बी जो ये मेरी समीकरण थी, मैं इसके दो हल लेके चली थी, x1 और x2 दोनों ही क्या थे, अलग अलग थे, और ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। तो यानी जो समीकरण है ए स्टार x इज इक्वल टू बी, इसके हल क्या होता है, अद्वितीय होता है। और इसी तरीके से मैं जो दूसरी समीकरण है वाई स्टार ए इज इक्वल टू, इसके लिए भी प्रूफ कर सकती हूँ, तो इसके हल भी क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। एक के लिए प्रूफ कर दिया तो दूसरा इसी तरीके से सिमिलर लिख सकते हैं। तो ये आपकी थ्योरम थी, आप लोग इस थ्योरम को पढ़ लेना, समझ लेना, जो जो नियम लग रहे हैं उसे साइड में जरूर लिखना है आपको, ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल शो करेंगे। अगर इन थ्योरम में किसी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तब पूछ लेना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी।